अलग ही एक संविधान होता था। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोग नहीं मानते, राइट? आज भी नहीं मानते। लेकिन भारत का सरकार का जितना भी फैसिलिटीज है उनको बराबर चाहिए। अगर जम्मू एंड कश्मीर जहन्नम बना है उसमें पूरा क्रेडिट आपका परिवार को जाता है, क्योंकि आप ही वो परिवार है। 11 पाकिस्तानी है ना, वहां पर पूरा देश में किसी को सिक्योर नहीं है। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं, और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों, खबरें आए हैं JNK से, जम्मू एंड कश्मीर से। वहां का जो पूर्व चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम्स किया। उन्होंने कहा अगर भारत सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा तो कश्मीर लाइक पैलेस्टाइन और गाजा बन जाएगा। ये उनका कहना है। फारूक अब्दुल्ला वही व्यक्ति है जो उसी JNK जो स्टेट है वहां का चीफ मिनिस्टर रह चुका था। उनका बेटा उमर अब्दुल्ला वहां का चीफ मिनिस्टर रह चुका था। उनका पिताजी शेख अब्दुल्ला उस स्टेट का प्राइम मिनिस्टर रह चुका था। क्योंकि आपको मालूम होगा वहां पर कोई अलग ही एक संविधान होता था। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोग नहीं मानते, राइट? आज भी नहीं मानते। लेकिन भारत का सरकार का जितना भी फैसिलिटीज है उनको बराबर चाहिए। तनख्वाह भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, लेकिन संविधान ये लोग नहीं मानते। मतलब अब्दुल्ला परिवार का जो दबदबा है ये जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सालों तक रहा। आज ये आदमी कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहिए। मैं अब्दुल्ला साहब को पूछता हूं, क्यों करना चाहिए? पाकिस्तान आज का दिन में वो आतंकवादियों का एक हेडक्वार्टर है। सारा दुनिया आज पाकिस्तान को कहीं भी मंच नहीं दे रहा है, क्योंकि दुनिया समझ चुका है अगर आतंकवादियों को दुनिया से खत्म करना है, जो मानवता की आज का दिन में सबसे बड़ा शत्रु है वो पाकिस्तान में उसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ हमारा देश का एक पॉलिटिशियन पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए कह रहा है, जहां हमारा देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे और जरूरत भी नहीं है। आज का दिन में उस देश का साथ हमारा कंपेयर नहीं होता है। वो तो एक डूबती हुई जहाज है, किसी भी वक्त कहीं पर भी डूब सकता है। तो उनका साथ बातचीत करने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन इन लोगों को, खास करके ये अब्दुल्ला फैमिली, महबूबा मुफ्ती या अलगावादी, मतलब जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता है, जो पाकिस्तान के लिए इन लोगों का प्यार है ना, चाइना से फंडिंग होता है, तो इनका ये आवाज क्यों निकलता है समय समय पर? आर्टिकल 370 हटने के बाद आज जम्मू एंड कश्मीर का जो डेवलपमेंट है ये हर किसी ने देखा है। ये वही व्यक्ति है ना जो कहता था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद आर्टिकल 370 का ऊपर इनको प्रेस में पूछा गया था, मतलब मीडिया ने पूछा था कि आप बताइए। इन्होंने कहा जम्मू एंड कश्मीर कैन गो टू हेल। मैं अब्दुल्ला साहब को आज एक बात और बता देता हूं। ये कहा था ना कि जम्मू एंड कश्मीर गो टू हेल, जहन्नम में। अगर जम्मू एंड कश्मीर जहन्नम बना है उसमें पूरा क्रेडिट आपका परिवार को जाता है, क्योंकि आप ही वो परिवार है ज्यादातर टाइम उस स्टेट को शासन किया था। आपने ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन फैसिलिटीज सारा आपने लिया। आज आप वहां का युवाओं का आवाज बनते हुए देश का सामने आते हो, और आपका बेटा लंदन में जाके हार्वर्ड का प्रोफेसर के साथ एंजॉयमेंट लेके घूमता फिरता है। लेकिन आप कहते हो वहां कोई विकास नहीं हो रहा है, वहां का युवाओं को लिए कोई काम धंधा नहीं है। ये आपका जो दोहरा मानसिकता है ना, आज देश का साथ आप ही का स्टेट का लोग आपको समझ चुका है। जहां जो यंगस्टर्स है जिसका हाथ में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए था, वहां आपने पत्थर पकड़ा दिया, और आज आप कहते हो कि वहां पर बहुत परिस्थिति सही नहीं है। क्यों नहीं है? वहां तो विकास हो रहा है। हमने देखा, हमने सुना, जम्मू एंड कश्मीर का लोग खुद बोल रहे हैं बहुत बढ़िया काम हुआ है आर्टिकल 370 हटने के बाद। हाँ, टेररिज्म खत्म होने में टाइम लगेगा, ये हमें भी मालूम है। लेकिन आपको पाकिस्तान से बात करने का, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, भारत सरकार को बातचीत करना चाहिए, ये शुभा नहीं देता है साहब। आप जैसे पॉलिटिशियन को बिल्कुल शुभा नहीं देता है। उसमें क्या होता है मालूम है? देशवासी, खास करके आपका स्टेट का जो लोग है ना, उसको समझ में आ जाते हैं जो ये आपका प्यार है ना, ये किस लिए है। क्योंकि उनको जो कहानी है समझ में आ गया है। इनफैक्ट ये जो POK है वहां तक कश्मीर का जो डेवलपमेंट है दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज POK का लोग भी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि बॉर्डर खोल दो, हम भारत चला जाना चाहते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम एक बार भारत चला जाएगा, वहाँ जो विकास हो रहा है, वहाँ पर हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। जो आज का दिन में पाकिस्तानियों का, जो आपका प्यारा पाकिस्तानी है ना, वहाँ पर पूरा देश में किसी को सिक्योर नहीं है। कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में आज का दिन में सिक्योर नहीं है। ज्यादातर टाइम तो अननोन मैन मार रहा है, आपको ये भी मालूम होगा, राइट? कोई सिक्योर नहीं है। तो साहब ऐसा बातें मत किया करो। देश भली भांति समझते हैं आपका दुकान कहाँ से चलते हैं, आप क्यों ऐसा बयान देते हो, लेकिन समय रहते हुए सुधर जाओ, बेहतर है। डेवलपमेंट का साथ आगे बढ़ो। युवाओं के लिए अब कुछ ऐसा करो, आप वहाँ का पॉलिटिकल पार्टी हो ना, आप लोगों का टाइप का जितना वहां पर पार्टी है, हर वो पार्टी मिलके ऐसा एक योजना बनाओ ताकि भारत सरकार का जो वहां डेवलपमेंट है उसको भी आप लोग क्रॉस कर देगा। तब आपका जनता आपको सपोर्ट करेगा। इलेक्शन में जाओ, अगला साल में इलेक्शन हो रहा है ना, उस टाइम पर आप दिखाओ आपका जो पॉलिसीज है। अगर वहां का लोग आपका ऊपर बिलीव किया, आपको वोट दिया, तो आपके लिए बेहतर है, आप फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाओगे। फिर आप डेवलपमेंट करके दिखाना जो पिछले कहीं दशक तक आपने नहीं कर पाया। तो ऐसा ही होता है अब्दुल्ला साहब। हमें मालूम है आर्टिकल 370 हटने के बाद आपका क्या दर्द है। आप जैसे जो चिंता रखने वाले बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं, पॉलिटिशियन जो होता है, उसका क्या दर्द हो रहा है, आगे और ज्यादा होने वाला है। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।